पावर ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस। थिन कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमें पूछी है, दी गई है 5 डायोप्टर। कितनी दी गई है? 5 डायोप्टर। और इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। When it is placed in a liquid of refractive index A mu L, then it behaves as a concave lens. जब इसको रख दिया जाता है एक लिक्विड में, तो ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है, जिसकी फोकल लेंथ है 100 सेंटीमीटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है किसका? लिक्विड का। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था? एफ एल अपॉन एफ ए इक्वल्स टू ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन एल म्यू जी माइनस 1। तो एफ एल, तो सबसे पहले तो एल म्यू जी ये किसके बराबर होगा? म्यू जी अपॉन म्यू एल। और म्यू जी जो है, ग्लास की फोकल लेंथ जो है वो कितनी है? 1.5 है। ग्लास की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? 1.5 है। तो 1.5 अपॉन म्यू एल से लिख दिया गया। अब यहाँ पर क्या दे रखी है? इसकी पावर दे रखी है। तो पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं डायोप्टर में, तो सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। तो ये किसके बराबर होता है? 100 अपॉन एफ, है ना? 100 अपॉन एफ। तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? 100 अपॉन पी। तो 100 अपॉन पी, पी की वैल्यू कितनी? 5 डायोप्टर। तो यहाँ से आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई कितनी? 20 सेंटीमीटर। और ये कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस है, थिन कॉन्वेक्स लेंस है। तो जो पावर है, थिन कॉन्वेक्स लेंस हो गया, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी? नेगेटिव। तो ये क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा -20 माइनस, एक मिनट, मैं किसकी फोकल लेंथ निकालनी है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ए म्यू एल। 100 क्या है भाई? When it is placed in a liquid of refractive index, then it behaves as a concave lens of focal length 100 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंथ कितने का हो गया? 100 का हो गया। तो एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, एक का लेंस -100। ये तो हो गई किसकी? जब इसको हमने लिक्विड में रखा। एयर में था जब इसकी फोकल लेंथ कितनी थी? 20 इक्वल्स टू, ये बनेगा ए म्यू जी। ए म्यू जी कितना होगा? 1.5 -1। और एल म्यू जी की वैल्यू कितनी होगी? 1.5 अपॉन म्यू एल माइनस 1। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास म्यू एल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 5/3। म्यू एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/3। कुल मिला के ये फॉर्मूला यूज करना है। माइनस साइन जिसको नहीं पता लगा कैसे यूज किया मैंने, तो पहले ये था कॉन्वेक्स लेंस, फिर ये हो गया कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 सीयूईटी पीजी और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य आईआईटी जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी आईआईटी जैम के लिए। और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि सीएसआईआर नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसकी जो फोकल लेंथ है वो लिखी जाएगी पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस के केस में जो उसकी फोकल लेंथ है वो लिखी जाएगी नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन लगाया माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, डबल कॉन्वेक्स लेंस, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका म्यू है 1.5 यानी कि ग्लास है, एंड हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर इज इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, देन लेंस विल बिहेव। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लो, एफ एल अपॉन एफ ए इक्वल्स टू ए म्यू जी -1, ये होता है ए म्यू एल -1।
तो एफ एल अपॉन एफ एयर, एफ एयर इसको लिखो ए म्यू जी -1 और ये हो जाएगा म्यू एल अपॉन म्यू ए -1। तो नहीं, म्यू जी, सॉरी, ये म्यू जी आएगा, ये एल आएगा, गलत लिखा है। ये बनेगा जी म्यू एल, तो ये म्यू जी और ये म्यू एल। तो लिक्विड जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, तो ये जी आएगा, जी एल म्यू जी आएगा। क्या लिख रहा हूँ मैं, एल म्यू जी। तो ये लिखा जाएगा 1.5 -1, ये लिखा जाएगा 1.5 अपॉन 3 -1, ठीक है। और एफ एल, और आपको क्या निकालना है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी है पहले केस में, तो पहले केस में फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ऊपर से आएगा 1.5 और नीचे से वैल्यू आएगी, नीचे वाली जो वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू आएगी -0.5 अपॉन 3, तो ये आएगा -3 और इंटू 10 हो जाएगा। फोकल लेंथ आएगी -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ये कौन सा हो गया, कॉनकेव हो गया। दैट मीन्स कि डाइवर्जिंग लेंस हो गया है। 30 आएगी कि 10 आएगी, एक मिनट रुको, कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी है, कैलकुलेशन करने दो वापस। हाँ, करो इसकी कैलकुलेशन भाई। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर तो बच गया 0.5 और नीचे क्या बचेगा, 1.5 -3 अपॉन 3 इक्वल्स टू एफ एल अपॉन 10। यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये -5 अपॉन 3 और नीचे कितना बचेगा, अच्छा 1.5 बचेगा ना। तो हाँ, ये आंसर आ जाएगा एफ एल अपॉन 10, तो ये आएगा -10, -10 सेंटीमीटर आएगा। -10 सेंटीमीटर का मतलब कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब डाइवर्जिंग, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, फिगर गिव्स बिलो शोज अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जिंग एट पॉइंट पी। बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है पॉइंट पी के ऊपर, व्हेन अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन पाथ ऑफ द बीम। फोकल लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर दी हुई है। पाथ ऑफ द बीम at a place O shown by dotted line such that OP becomes the axis of the lens. OP becomes the axis of the lens. The beam converges at a distance x from the lens. क्वेश्चन है, फिगर शोज बिलो शोज अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जिंग एट पॉइंट P। ये ठीक है। When a concave lens of focal length 16 centimeter is introduced in the path of the beam at a place O shown by dotted line ये होगी ना, such that OP becomes the axis of the lens, the beam converges at a distance x from the lens। यानी कि बीम जो है यहां पर, अगर मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, पहले ये लाइट ऐसे आ रही है, अब अगर एक लेंस इंट्रोड्यूस करा दिया, कौन सा, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, कॉनकेव लेंस हमने इंट्रोड्यूस अगर करा दिया, अब ये जो है ये यहाँ बन रही है कहीं यहाँ, और ये तो गलत लिखा हुआ है कॉनकेव। कन्वर्ज अगर होगी तो ये कॉनकेव के केस में थोड़ी होगी, ये तो कॉन्वेक्स के केस में होगी। ये कॉनकेव गलत लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स आना, ये लेंस ऐसा होना चाहिए, तभी तो होगी कन्वर्ज, तो यहाँ पर बन जाती है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 12 और ये यहाँ तक कन्वर्ज हो गई x तक, है ना। तो आपको ये पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, वो बताना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया, ये वाला P पॉइंट, और इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u इक्वल्स टू हो गई 12 सेंटीमीटर। P की डिस्टेंस हमें निकालनी है और f जो है, f उसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 16। 16 यहाँ से देख रहे हैं ना,
x की जो वैल्यू है लाइट यहाँ से आ रही है और हम इधर ही चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो ये u जो है वो हो गया कितना 12, ये x हो गया और f की वैल्यू कितनी हो गई 16। तो लेंस फॉर्मूला f अपॉन v, लेंस मेकर फॉर्मूला और u 1/12 16 इक्वल्स टू 1/x माइनस 1/12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 48 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। Convex lens of focal length force 40 centimeter. 40 centimeter is in contact with concave lens of focal length 25 centimeter. Power of combination. तो सबसे पहले लेंस कॉम्बिनेशन के लिए 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ से 1/f1 1 की वैल्यू 1/40 और दूसरा हो जाएगा माइनस में, है ना। एक है कॉन्वेक्स लेंस और एक कौन सा है कॉनकेव लेंस है, तो ये हो जाएगा -1/25। तो यहाँ से इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 200, तो ये बनेगा 50 नहीं 5, ये बन जाएगा 5 और ये बनेगा -8, तो ये बनेगा -3/200। एफ की वैल्यू हो जाएगी -200/3 सेंटीमीटर और जो पावर होती है वो होती है 100/f, किसमें हो सेंटीमीटर में हो। तो 100/f की वैल्यू कितनी है -200 और 3 ऊपर चला गया, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 यानी कि -1.5। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पांडिचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 की, 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JEE JAM की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पांडिचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT JAM के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JAM एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT JAM 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।